महाराष्ट्र में एनडीए सरकार गिरने के बाद अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे, तो वहीं उनके दो मंत्री भी जो है इसी सरकार को बचाने के चक्कर में गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जो है इस टाइम जेल के अंदर हैं, यानी कि नवाब मलिक और साथ में ही अनिल देशमुख, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आरोप लगाया गया है और वो पिछले कई महीनों से लगातार जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक और अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर ने आज दिल्ली पहुंचकर शरद पवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 बार शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि पवार ने बाला साहब ठाकरे के जीते जी उनका अपमान किया था और अब उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए एनसीपी ने कहा है कि केसकर को शायद शिवसेना का इतिहास ही नहीं पता है। एनसीपी के लीडर महेश तापसे ने जवाब देते हुए बोला है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को अवैध करार दिया गया है उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि वह तो शरद पवार ही थे जो कि कांग्रेस को भी साथ लाए और गठबंधन की सरकार बनाते हुए शिवसेना को पहला मुख्यमंत्री का पद दिया। यही नहीं, महेश तापसे ने कहा, अवैध शिंदे सरकार के प्रवक्ता दीपक केसकर ने दिल्ली जाकर नए आरोप लगाए हैं। जब भी शिवसेना का विभाजन हुआ तो शरद पवार का ही हाथ था, उनके द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन दीपक केसकर का बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। बोला गया कि दीपक केसकर को शिवसेना का इतिहास जानना चाहिए। केसकर को उस समय शिवसेना छोड़ने वाले लोगों के पीछे के कारणों का पता नहीं होगा। एनसीपी के लीडर ने कहा कि केसकर नहीं जानते कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बीच कितने मधुर संबंध थे। दरअसल दीपक केसकर ने नारायण राणे और राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा था कि इन दोनों के पीछे शरद पवार का ही हाथ था। केसकर ने कहा कि आज एकनाथ शिंदे की बगावत पर शरद पवार बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जीवित थे तब उन्हें परेशान किया था इन्होंने। इस पर जवाब देते हुए महेश तापसे ने कहा कि 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और तब शिवसेना को एक साधारण शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया गया था। उसी शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक, मुख्यमंत्री और प्रवक्ता आज भाजपा के सामने घुटने टेक रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है उसकी वजह से बाला साहब ठाकरे की आत्मा को आज बहुत ही ज्यादा दुख पहुंच रहा होगा। उन्होंने कहा कि 2019 में शरद पवार ने शिव सैनिकों की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने का काम किया। केसकर भूल गए कि उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन को एकजुट किया और शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया। महेश तापसे ने कहा कि दुनिया जानती है कि आपकी सरकार अवैध है और शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसकर भी अवैध प्रवक्ता है। मतलब कि इनके द्वारा भी सीधे अब जो है दीपक केसकर जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है उनके ऊपर निशाना साधी गई है। एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर निशाना साधा गया है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा सीधे एनसीपी सुप्रीमो के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।